आज का टॉपिक है हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय श्रीधराचार्य फार्मूला। यानी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फार्मूला के आधार पे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो कोई भी इक्वेशन जिसका जो वेरिएबल पार्ट है अगर उसका पावर 2 है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें 9x² प्लस 7x माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये तो एक इक्वेशन हुआ। अब इसका जो वेरिएबल पार्ट है जैसे x है यहाँ पे, तो इसका पावर क्या है 2 है। तो किसी भी इक्वेशन का जो वेरिएबल पार्ट है अगर उसका पावर 2 होगा तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना है फार्मूला के आधार पे। तो इनका जो फार्मूला है वो ये है कि x इज इक्वल टू, हम तो निकालते हैं x ही हैं इक्वेशन में, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे एक डैश देंगे, ऊपर लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये फार्मूला हुआ, इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। अब इस फार्मूला का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है और वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जैसे ये जो इक्वेशन है यहाँ पे a माने क्या हुआ 9, x² तो यहाँ पे है ही, प्लस b मतलब क्या हुआ 7 जो कांस्टेंट टर्म है, x यहाँ पे है तो यहाँ पे x है, और c का मतलब होता है कि वो पूरा ही कांस्टेंट टर्म होगा। जैसे यहाँ पे 2 है, 4, 5 कुछ भी जो कांस्टेंट टर्म होते हैं वो यहाँ पे होना चाहिए। तो हम ये इक्वेशन को इस फार्मूला पे तभी सॉल्व कर सकते हैं जब ये इस फॉर्म के हिसाब से होगा। तो यहाँ पर तो बैठ गया। अब हम लोग इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे ये जो इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ था तो इसमें a क्या है, a हम लोग का हो गया 9, b क्या हो गया वो हो गया 7, और c क्या हो गया वो हो गया -2। ये रहा -2 यहाँ पे। अब x निकालने के लिए x इज इक्वल टू डैश करते हैं, तो फॉर्मूला क्या है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू, अब माइनस b माइनस, तो b क्या है 7, तो यहाँ पे 7 लिखते हैं, प्लस माइनस रूट अंडर b² मतलब b क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4ac माने 4 इंटू a क्या है 9 और c क्या है -2 अपॉन क्या है 2a माने 2 इंटू a, ये रहा a का वैल्यू 9। अब हमें जस्ट सॉल्व करते जाना है तो इसका आंसर निकल जाएगा। अब x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या -7, फिर क्या है प्लस माइनस, अगर इसको देखा जाए तो ये हुआ 49, फिर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये रहा माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 9 4 जा 36 और यहाँ पे क्या है 2, तो 36 और 2 कितना होता है 72, तो अपॉन क्या हुआ 18, 2 9 जा 18। तो x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस, अगर हम इसको ऐड करें तो कितना होगा 9 2 11 और 7 4 11 1 12, 121 हुआ अपॉन 18। तो x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस, तो 121 का रूट कितना होता है 11 अपॉन क्या 18 हुआ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का 2 वैल्यू निकलता है, तो x का एक वैल्यू क्या होगा वो होगा -7 ये प्लस 11 अपॉन 18, और वहीं x का दूसरा वैल्यू क्या होगा तो -7 ये रहा -11 अपॉन 18। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 11 - 7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का 4 माने 4/18, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -18 अपॉन 18। तो ये कैंसिल करने से आ गया -1, और ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, यानी x इज इक्वल टू 2/9 और यहाँ पे x इज इक्वल टू -1। तो हम लोग का ये आंसर निकल गया। तो इस तरह हम लोग फार्मूला के आधार पे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे x² माइनस 4x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है
तो जो नंबर एक्स स्क्वायर के पास में होगा, जो इसका कोफिशिएंट होगा, वो ए का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे कुछ तो नहीं है नंबर, तो इसको हम लोग 1 मान लेंगे। बी इक्वल टू क्या है, -4 होगा, और सी का वैल्यू कितना होगा, 1। जो स्टैंडर्ड फॉर्म था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसी आधार पे इसको तोड़ लिए। अब एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था हम लोग का, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं। x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या -b, तो माइनस b का वैल्यू कितना है, -4, तो ये हो जाएगा -4। माइनस तो फॉर्मूला का ही है, तो ये माइनस यहाँ पे आ गया, और b का वैल्यू है क्या, -4, तो वो -4 यहाँ पे आ गया। प्लस माइनस फिर क्या, बी स्क्वायर माने -4 का स्क्वायर -4ac, यानी 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू भी 1, फिर 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 1। फिर x इज इक्वल टू, ये कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब 4 हो गया, फिर प्लस माइनस ऐसे ही लिखेंगे, फिर रूट अंडर, तो -4 का स्क्वायर कितना होगा, वो हो जाएगा 16, यहाँ पे 16 हुआ, और यहाँ पे क्या है माइनस, ये सब तो 1 है यहाँ पे, तो 4 ही हो जाएगा, तो -4 अपॉन 2 हुआ। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस ये कितना हुआ, 12 अपॉन 2। फिर यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 12 का मतलब क्या होता है, अच्छा ठीक है, एक स्टेप और कर लेते हैं। 12 मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12 अपॉन क्या हुआ 2। तो x इज इक्वल टू, ये हुआ 4 प्लस माइनस, अब यहाँ पे 2 तो 2 बार आया हुआ है, तो 1 2 बाहर निकल जाएगा और 3 अंदर ही रहेगा, क्योंकि एक ही 3 है तो वो अंदर रहेगा। फिर यहाँ पे 2 हुआ, तो x के यहाँ पे 2 वैल्यू होगा, तो एक क्या होगा 4 प्लस 2√3 अपॉन 2, और फिर x इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस, ये एक बार 4 प्लस, एक बार ये 4 माइनस, फिर 2√3 अपॉन 2। अब सॉल्व कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 तो कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लिए, 2 प्लस √3 अपॉन 2, फिर x इज इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पे 2 ऐसे कॉमन ले लिए, तो क्या बचा हम लोग का, यहाँ पे 2 बचा माइनस √3 अपॉन 2, फिर 2 2 कैंसिल हो जाएगा ऐसे। तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे हुआ 2 प्लस √3, और फिर यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3। तो ये मेरा आंसर निकल गया। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला के आधार पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व कर सकते हैं।